गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णिका संस्कृत व्याकरण तथा रचना क्लास 8 चैप्टर 10 कृत यानी कृदंत प्रत्यय। तो आज हम ग्रामर में बच्चों प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय होते क्या हैं? जो शब्द के पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसको हम प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत में इन पदों के अलग अलग भेद होते हैं। संस्कृत में सार्थक पदों को पद कहते हैं। जो शब्द होते हैं उनको हम पद कहते हैं। किसी पद की व्युत्पत्ति पर विचार का अर्थ है उस पद विशेष का रूप निर्माण किस प्रकार हुआ, अर्थात किस प्रकृति और प्रत्यय के मेल से हुआ। किसी शब्द के मूल रूप को प्रकृति कहते हैं, उसमें बाद में आकर लगने वाले उसके अर्थ का बोध कराने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। जो उनके अर्थ का बोध कराते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। प्रकृति और प्रत्यय के मेल से ही शब्द का निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है। जैसे पट प्लस तव्यत, पटी तव्यत। तो इस पटी तव्यत में तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है, तब ये पटी तव्यत बना, जिसका अर्थ है पढ़ना चाहिए। लिख प्लस कृत, लिखित यानी लिखा गया। तो यहाँ लिखित में कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। फिर देखिए खादितुम, इसमें तुमुन प्रत्यय है। खाद प्लस तुमुन, खाने के लिए, तो इसमें तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तब ये खादितुम बना है। कम प्लस कृत्वा, ग्रत्वा। तो ग्रत्वा में कृत्वा प्रत्यय है, तब ये ग्रत्वा बना, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? जाकर। ठीक है ना। प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। सुप प्रत्यय, सुप प्रत्यय क्या होता है? जो नाम पदों के आकार, विभक्ति और वचन को बताते हैं उसको हम सुप प्रत्यय कहते हैं। तिंग प्रत्यय, जो धातु पद के काल, पुरुष और वचन को बताते हैं उन्हें तिड़ प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय, जो धातु पदों को नाम पद बनाते हैं। तदित प्रत्यय, जो नाम पदों के प्रसिद्ध प्रयोगों के अर्थ बताते हैं। और स्त्री प्रत्यय, जो नाम पदों का स्त्रीवाची रूप बताते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कृत, कृदंत प्रत्यय। यहाँ छात्रों को केवल कृत प्रत्यय से परिचित कराया गया है। 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए छात्रों को उन्हीं प्रत्ययों के बारे में जानकारी दी जा रही है जिन प्रत्ययों का अधिकाधिक प्रयोग होता है। तो यहाँ सिर्फ कृत प्रत्ययों का परिचय कराया गया है। धातु पद, क्रियापदों को नाम पद अर्थात प्रातिपदिक, संख्या, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय बनाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु पद जो होते हैं या क्रियापद को नाम पद अथवा प्रातिपदिक, प्रातिपदिक क्या, जैसे संख्या, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय बनाने वाले को प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। धातुम नाम करोति इति कृत, ये कृत प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में लगे रहते हैं उन्हें हम कृदंत शब्द कहते हैं। कृत अन्ते यस्य स कृदन्तः, ये उसकी परिभाषा है कृदंत प्रत्यय की। फिर है दूसरा कृत्वा एवं ल्यप प्रत्यय। पूर्वकालिक क्रियापदों का निर्माण करने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। जब कोई कर्ता एक क्रिया को पूरी करके दूसरी क्रिया करता है और जो पूर्वकाल की क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकाल यानी पहले होने वाली क्रिया को सूचित करने के लिए उसके धातु को कृत्वा अथवा ल्यप प्रत्यय में लगाया जाता है।
कृत्वा में केवल त्वा बच जाता है। जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो उसमें कृत्वा प्रत्यय होता है तो उसका पीछे त्वा बच जाता है, और अगर ल्यप में ल्य ही शेष रहता है, जिससे हमें पहचानने में आसानी होती है कि ये कौन सा प्रत्यय है, कृत्वा प्रत्यय या ल्यप प्रत्यय है। इन प्रत्ययों के योग से बने शब्द अव्यय की श्रेणी में आते हैं। उनके रूपों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। कृत्वा प्रत्यांत शब्द, देखिए यहाँ मूल धातु और प्रत्यय हस है, तो क्या हुआ यहाँ पर कृत्वा, तो हशित्वा यानी हंसकर, हशित्वा, त्वा पीछे लगा है यानी ये कृत्वा प्रत्यय है। पहचानने में हमें इस तरीके से आसानी होती है। पठ प्रत्यय कृत्वा, पठित्वा यानी पढ़कर। नम कृत्वा, नत्वा नमस्कार कर। वध कृत्वा, वदित्वा बोलकर। ग्रह कृत्वा, ग्रहित्वा लेकर। पृष्ठ कृत्वा, पृष्ठवा यानी पूछ कर। कृ कृत्वा, कृत्वा करके। क्री प्रत्यय कौन सा है, कृत्वा। पूर्वकालीन क्रिया कृत्वा, इसका मतलब होता है खरीद कर। श्रु प्रत्यय कौन सा है, कृत्वा। पूर्वकालीन क्रिया श्रुत्वा, इसका अर्थ है सुनकर। स्ता दा कृत्वा, दत्वा यानी देकर। स्ता प्रत्यय कौन सा है, कृत्वा। स्थित्वा यानी ठहर कर। पा मतलब कृत्वा, प्रत्यय इसका कृत्वा है तो पीत्वा यानी पीकर। त्यज प्रत्यय कृत्वा, यत्कृत्वा यानी छोड़कर। वच यानी कृत्वा, उक्त्वा यानी बोलकर। जिन भी शब्द के पीछे कृत्वा त्वा प्रत्यय त्वा हो तो सीधा समझ लेना चाहिए कृत्वा प्रत्यय है। फिर है ल्यप प्रत्यांत शब्द। ल्यप का कैसे पहचानोगे, अनु उपसर्ग है, मूल धातु भू है, प्रत्यय ल्यप है, अनुभूय यानी अनुभव कर, तो इसमें य शेष है तो ये ल्यप प्रत्यय होता है, ये इसकी पहचान है। उपसर्ग है आ, मूल धातु है दा, प्रत्यय ल्यप, आदाय यानी लेकर, तो इसके पीछे य है तो ये ल्यप प्रत्यय है। उत मूल धातु है पथ, प्रत्यय है ल्यप, उत्पत्त्य यानी उड़कर। प्र यानी प्र मूल धातु स्था, प्रत्यय ल्यप, तो ये सब मिलके क्या बना, प्रस्थाय यानी चलकर। उपसर्ग है आ, मूल धातु है गम, प्रत्यय ल्यप, पूर्वकालिक क्रिया आगत्य यानी आकर, तो इसके आगत्य के पीछे य है तो ये ल्यप प्रत्यय बनता है। तो इसी प्रकार से इनके प्रत्ययों की पहचान की जाती है।